अपने बॉयफ्रेंड को परखने के लिए उसने जानबूझकर उसके सामने कपड़े उतारे, जिससे उसका सेक्सी फिगर सामने आ गया। इससे पहले कि उसका बॉयफ्रेंड कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, लड़की सीधे 100 मीटर ऊंची चट्टान से कूद गई। उसका बॉयफ्रेंड बुरी तरह डर गया। वह चट्टान के किनारे की ओर भागा, अपनी गर्लफ्रेंड को पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हताशा में जैक ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और नीचे कूद गया। उसने पागलों की तरह पानी में अपनी गर्लफ्रेंड को खोजना शुरू कर दिया। जैक ने अचानक देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक चट्टान के नीचे फंसी हुई थी और हिल नहीं पा रही थी। जैसे ही वह उसे बचाने वाला था, उसकी गर्लफ्रेंड अचानक खड़ी हो गई और खुद ही सतह पर आ गई। अपने बॉयफ्रेंड को इतना चिंतित देखकर एना बहुत खुश हुई। इस पल जैक को आखिरकार एहसास हुआ कि यह सब उसकी गर्लफ्रेंड की परीक्षा थी। वे पानी में खेले और मस्ती की, बहुत खुश थे। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक भयानक संकट धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वे वापस जाने वाले थे, पहले से शांत समुद्र में अचानक बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। एक भयानक तूफान आने वाला था। छोटी नाव के किसी भी पल पलटने का खतरा था। दोनों केवल रेलिंग को कसकर पकड़ सकते थे, क्योंकि अथाह समुद्र में गिरने का मतलब निश्चित मौत थी। लेकिन तभी एक बड़ी लहर ने एना को लगभग समुद्र में बहा ही दिया था। सौभाग्य से उसके बॉयफ्रेंड ने समय रहते उसे वापस खींच लिया। इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, एक और भी बड़ी लहर फिर से उनकी ओर टकराई। जैक ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को केबिन में धकेल दिया, लेकिन फिर वह बड़ी लहर से पलट गया और समुद्र में गिर गया। हवा और लहरों के शांत होने के बाद एना ने जल्दी से दूरबीन उठाकर अपने बॉयफ्रेंड को खोजना शुरू किया। अनंत काल के बाद उसने आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ी दूर पर देख लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के एना ने तुरंत यॉट शुरू कर दी, अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश। लेकिन फिर उसे पता चला कि यॉट बड़ी लहरों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और बिल्कुल भी शुरू नहीं हो पा रही। इसलिए एना ने तुरंत पाल उठाया और अपने बॉयफ्रेंड की ओर बढ़ गई। फिर उसने खुद को एक रस्सी से बांधा और समुद्र में कूद गई। सौभाग्य से एना ने अपने बॉयफ्रेंड को नाव पर खींच लिया। उसके होश में लाने के बाद जैक आखिरकार जाग गया, लेकिन उसके पैर में कई जगह से फ्रैक्चर हो गया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि टूटी हुई पसलियां जैक के आंतरिक अंगों में लगातार चुभ रही थी। स्थिति बेहद गंभीर थी। अगर उसके बॉयफ्रेंड को जल्द ही बचाव नहीं मिला तो मौत ही उसकी एकमात्र नियति होगी। लेकिन वे अब विशाल महासागर में फंसे हुए थे। उन्हें बचाव कहां से मिल सकता था? जैसे जैसे समय बीतता गया, जैक की चोटें और भी बदतर होती गई, यहाँ तक कि उसके पैर का घाव भी सड़ने लगा था और उनका खाना खत्म होने वाला था। जैसे ही दोनों चुपचाप मौत का इंतजार करने की तैयारी कर रहे थे,